भला ही होगा। अब ऐसे कितने लोग धन्य होना चाहते हैं? यहां तक कि आपके कार्यस्थल पर भी आप आपकी कमाई के फल का आनंद ले रहे हैं और आपका भला हो रहा है। इसे देखिए, इसे देखिए, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। दाखलता को अंगूर आते हैं। अंगूर से क्या उत्पन्न होता है? अंगूर दाखरस उत्पन्न करते हैं। दाखरस नशा पैदा करता है। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जैतून से क्या आता है? वो तेल उत्पन्न करते हैं। तेल का इस्तेमाल पुराने नियम में और नए नियमों में भी अभिषेक के रूप में किया गया है। आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक। तो आपके बच्चे जैतून के पौधों की तरह होंगे। उनका अभिषेक किया गया है। वे प्रवाह के साथ काम करते हैं। वे अपनी परीक्षाएं बिना किसी प्रयास के पास कर लेते हैं। आमीन। वे चीजों को वैसे देख पाते हैं जैसे दूसरे नहीं देख पाते, और वे चीजें तेजी से पूरी करते हैं क्योंकि उनके मन में तेल है। उनके हर काम में पवित्र आत्मा का तेल है। आमीन। आपके बच्चे जैतून के पौधों की तरह होंगे। अब कितने लोग चाहते हैं कि आपकी पत्नी और आपके बच्चों के लिए सच हो? आमीन। परमेश्वर ने आपको लुभाने के लिए ऐसा नहीं किया है। फिर परमेश्वर ने हाँ नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, नहीं, परमेश्वर ने हमें प्रोत्साहित करने के लिए यह दिया है। यही उसका सपना है। परमेश्वर के लोगों, उनके परिवारों के लिए उसके विश्वास का चित्र है। आमीन। लेकिन इस पर ध्यान दो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी फलवंत दाखलता बने, आप चाहते हो कि आपके बच्चे जैतून के पौधों से हों, तो इसकी शुरुआत आपसे होती है। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसे ही आशीष पाएगा। परमेश्वर कहता है, क्या तुम ऐसे मनुष्य को देखना चाहते हो जो धन्य हो, मुझ में धन्य है? ऑलराइट, उसकी पत्नी को देखो, एक फलवंत दाखलता। उसके बच्चों को देखो, सब जैतून के पौधों जैसे। उस आदमी को ध्यान केंद्रित करना होगा, क्या मैं धन्य हूं? अगर मैं धन्य हूं तो मेरी पत्नी भी धन्य होगी। अगर मैं धन्य हूं तो मेरे बच्चे भी धन्य होंगे। मुझे उनके धन्य होने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। मुझे उन्हें धन्य बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं धन्य हूं तो मेरी पत्नी भी धन्य होगी। अगर मैं धन्य हूं तो मेरे बच्चे भी धन्य होंगे। आमीन। दूसरे शब्दों में सुन, परमेश्वर कह रहा है, सुन, ये वही व्यक्ति है जिसे मैंने आशीषित किया है। उसकी पत्नी को देखो, उसके बच्चों को देखो। आमीन। उसके काम को देखो, वो अपने काम का आनंद ले रहा है, उसके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, ये उसकी कमाई है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार वो व्यक्ति धन्य होगा। इस प्रकार वो व्यक्ति धन्य होगा जिसे प्रभु ने आशीषित किया। आमीन। हमें इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि क्या हम प्रभु से आशीषित हैं, और यदि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है तो जितना अधिक हम सत्य को बनाए रखेंगे, इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर, हमारी पत्नियों पर पड़ेगा। आपको पता है, बाइबल में एक वादा है कि परमेश्वर स्वयं आपके बच्चों को सिखाएगा। क्या आप यह जानते हैं? अब बाइबल यशाया 54 में यह वादा यह नहीं कहता कि आपके सारे बच्चों को प्रभु के बारे में सिखाया जाना चाहिए। हां, हम अपने बच्चों को प्रभु के बारे में सिखाते हैं, लेकिन यह वादा यह है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। और आप जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा? उनको बड़ी शांति मिलेगी। आपके बच्चों